मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एक विवाद में बुरी तरह फंस गए हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ अशोकनगर जिले के मुंगावली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला 2 दिन पुराना है, जब जीतू पटवारी मुंगावली थाना क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान एक युवक उनसे मिला और अपने गांव के सरपंच व उसके बेटे पर मारपीट और गंदगी खिलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। युवक ने यह भी कहा कि उसकी बाइक सरपंच द्वारा जबरन छीन ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जीतू पटवारी ने वहीं से जिला कलेक्टर को फोन कर त्वरित कार्रवाई की मांग की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। लेकिन घटनाक्रम ने तब नया मोड़ लिया जब वही युवक अपने पहले बयान से पलट गया। अब युवक का कहना है कि उस पर एक ऐसा बयान देने का दबाव बनाया गया और बदले में जीतू पटवारी ने उसे मोटरसाइकिल और पैसे देने की पेशकश की थी। युवक के इस नए बयान के आधार पर पुलिस ने जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लिख रहे हैं हमारी पर आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने थाने भगा दिया था, नहीं किया भगा दिया। एसपी से बात कराओ अशोकनगर। राव भैया, राव इधर आओ। तो मेरा ये कहना है कि जो आप थाने पे गए ही नहीं अभी तक। गए भगा दिया। मैं गया था 20 तारीख भी गया, 19 तारीख भी गया। मैं 2-3 दिन से लगातार जा रहे हैं, भगा दे देते हैं उधर से। अच्छा, समाज द्वारा महासभा द्वारा ज्ञापन भी दिया गया अशोकनगर कलेक्टर में एसपी महोदय के समक्ष, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी महोदय से जब बात हुई ना, उसमें एसपी महोदय ने इनको बोला कि कोई मतलब गाड़ी का इनका संबंध जो भी कोई ऐसा मैटर नहीं है। ये बरवाय में जो घटना हुई है, मैंने उन लोगों से जानकारी भी ली, उनके मतलब गांव के लोगों से। तो उसके साथ जो घटना हुई है, पहले तो इसको क्या है माननीय पकड़ा बीच रास्ते से, ये यहाँ से निकल चुका था। इनका कोई मैटर वाद विवाद हो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके गाँव वालों से जो मैंने जानकारी ली तो इस भैया को पकड़ के पहले तो माननीय लैट्रिन खुलवाई। जब ये अंदर नहीं ले रहा था लैट्रिन, तो इसको मुंह में रोटी डाल के ना और बेलन से अंदर किया। फिर इसके बाद इसके ऊपर क्रैच भी डाली गई। इसने मुझे पता क्या, चूंकि ये पढ़ा लिखा नहीं है। क्रैच क्या होती है? क्रैच वो लाल फली होती है, उजली वाली। इसके बाद माननीय इसमें गर्म पानी डाला गया, फिर ठंडा पानी डाला गया, उसको घसीट के मारा। 3 घंटा तो थाने में बंद करवा दो, तो थाने में बंद भी कराया, नहीं करवा दिया था 3 घंटा। तो लड़ाई का कारण क्या था? राशन पर्ची पे हुई थी अकेली। क्या राशन क्या? ये सरकारी अनाज मिलता है, हाँ। उस पे हुआ वो कंट्रोल, विवाद हो गया। हाँ, कंट्रोल बांटता है। तो मैंने यही बोला कि मेरी पर्ची पैसे भी ले लिए आगे, उसने राशन भी नहीं दे रहे थे। इनके इसके बाद एक इनका वीडियो इनको दोबारा बुलाया गया इस घटना के बाद। ये कलेक्ट्रेट में पहुंची, जब इन्होंने उधम किया, इसके बाद इन्हें बुलाया गया, पुटे आके क्या हम एफआईआर करवा रहे। इसके बाद इन्होंने मंदिर पर जाके इनसे धमका के इनसे दो बंदूक लेके आए थे जीप में धर के। जबकि ऐसी कोई घटना नहीं है। जिसने राजीनामा करवाया है वो सत्ता के पक्ष के लोग हैं। वो शायद कौन है बोलो? रविंद्र लोधी है नावनी का सरपंच है, और एक राजेश लोधी है थात खेरे का मंडल अध्यक्ष है सर। हाँ, तो उसने ये नहीं कहा कि इसने मेरे को गंदा खिलवाया? मुझे तो बुलाया कि एफआईआर कटवा रहे, उनने एफआईआर नहीं। अब 2 बंदूक लाए थे, मैं अकेला, तो मैं डरा गया। सुबह मंदिर पर ले बात करा, कलेक्टर से बात करा। हमारी बात हुई थी उस दिन, हम लोग गए थे मोदी महासभा द्वारा। तो एसपी महोदय ने ये बताया था कि इनका कोई गाड़ी का वाद विवाद है, वहाँ मेरी बात भी चली हुई है टीटीआई में। तो मैंने जांच के लिए बोल दिया है। आज 15 दिन के समथिंग हो गए, बिल्कुल 15 दिन हो गए हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया। तो गाड़ी का विवाद में लेटरिन खिलाने का क्या वास्ता भैया? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गाड़ी तो केवल उन्होंने क्या जबरदस्ती छुड़ा ली। कारण केवल इतना सा था कि ये गए होंगे पर्ची मांगने अपनी राशन की, तो इन्हें नहीं दी पर्ची। तो ये वहाँ से इनने कुछ भी बोला हो, वहाँ से ये निकल आए और उन्हें अपनी दबंगाई को दिखाते हुए महोदय के साथ इतना बड़ा कृत्य, तो मानवता के बाहर अच्छा से भी आए थे। कम से कम उसके गांव को बगल में ही गांव है, अंधेरे ही। हम तो घर ही नहीं रह पा रहा। मैं तो मुझे अबे भी ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं तू मिल जाएगा, तो अब तेरा ही टारगेट है कहीं। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? हम मुझे क्या बताओ, मेरे बाप तो बिल्कुल दिमाग से आउट है। सूत्रो सच्ची है। अच्छा, ये अशोकनगर में कहाँ रहते हैं? आपका गांव किधर है इनका? अशोकनगर में मुंगावली प्रॉपर में है? नहीं, मुंगावली 7 किलोमीटर दूर है। मुंडरा गाँव, बरवा है मुंडरा। अच्छा, मैं चिंता मत करो, मैं कलेक्टर को भी बोलता हूँ, एसपी से भी बात करते हैं, और नहीं होगा तो फिर आपके लिए वहाँ भी आएंगे, है ना? बात करेंगे माननीय अध्यक्ष जी।
कलेक्टर साहब जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, आदित्य रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। आदित्य, ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लड़के को लोधी समाज के उसको लोग लेटरिंग खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये। सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के इन दोनों को बुला के सबसे बात की सर। तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। इनका क्या है सर, थोड़ा सा पर्सनल इशू भी इस बारे में है सर कि वहाँ पे सर इनका जो बड़ा भाई है सर वो शराब और जुए का तो आदी रहा है सर, तो उसने उधार लिया था सरपंच से और अपनी बाइक भी गिरवी रखी थी सर। नहीं रखी थी सर, ये बात तो मेरा ये कहना है तो सर कि ये एक अलग केस है कि उधार रखना, ये अलग केस है कि जुआ खेलना, पर ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना। इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने टीम भी भेजी सर, वहाँ पे ये खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को, ये अभी मेरे को बता रहे हैं। अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहाँ पहुंची है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये कैसे चलेगा भाई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है सर। ये अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और ये बच्चे के साथ कुछ हो गया, किसी ने मारपीट की, कुछ इसको हो गया तो प्रशासन दोषी रहेगा, ये याद रखना। नहीं बिल्कुल सर, हम इसको रिजॉल्व कराते हैं सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। ये मैंने कलेक्टर को बोल दिया, मैं एसपी को भी बोलूँगा, FIR करो, ठीक है? किसी जात किसी धर्म का विषय नहीं है, उस व्यक्ति अपराधी है जिसने ये किया है, समझ गए? तो अपराधियों से लड़ने की तुम चिंता मत करो कैसे भी, और वहाँ पे भैया तुम लोग भी लगो। और ये हम गरीब होना कोई पाप नहीं है, समझ गए? गरीब ये भगवान ईश्वर क्षमताएं, ये परिस्थितियां होती है। तो अगर ये ऐसा है तो वहाँ करो, और जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊँगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी तो बेटा मैं आऊँगा, है? चिंता मत डरना नहीं किसी तरीके से। हाँ। जब मेरे संग इतना बुरा काम कर रहा है, मैं तो समाज में मुंह बतावे नहीं जा पा रहा, गाँव में जा पा रहा। समाज गुरु पे ना पूरी गाली दे रही, हम 2 बन जाओ, बताओ कहाँ जाए हम? क्यों गाली दे रही? ये चीज समझने क्या है, हमने 2 कारोबार लोग नहीं हैं किया। राजीनामा, वो भी समाज के ही लोग हैं, लेकिन वो क्या है सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनके सब दबाव में आके इनको बुला के क्या FIR करवा रहे हैं। बंडल लग वहाँ दिया समाज के वो। लोगों ने बुला के इनका वीडियो बना लिया कि बोलता हमने हमारा कोई अबे तो हथियार लाए थे, मैं कहाँ भाग के जाता? 2 हथियार थे। हाँ। अच्छा, ये मैं पूरा आप लोगों की बात इस पे डालूंगा ट्विटर पे, आपको आपत्ति तो नहीं है कोई? नहीं ध्यान सर, नहीं रखना। सर। और अभी ये SP कार्रवाई नहीं करे, SP से मेरी बात कराना, तो 8 दिन में मैं फिर तुम्हारे से खुद मिलने आऊंगा, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का, धन्यवाद।